स्वतंत्रता दिवस के दिन पतंगबाजी करने की परंपरा 1927 से चलती आ रही है। ऑलमोस्ट 100 इयर्स होने वाले हैं और अब ये परंपरा इतने कम लोग फॉलो करते हैं कि पतंगे बिक नहीं रही हैं। पतंग बनाना एक हस्तकला है। हस्तकलाकार इसे बनाते हैं। पतंगे हाथों से बनती हैं। अब अगर पतंगबाजी नहीं होगी तो ये पतंगे बिकेंगी नहीं, बनाने वाले को रोजगार नहीं मिलेगा। एज कंज्यूमर्स वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि अगर हम एक बहुत लंबे ट्रेडिशन से पैदा हुए कोई प्रोडक्ट या कोई रोजगार, पैरेलल एम्प्लॉयमेंट को अब अपने लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे एक ऑल्टरनेटिव पर्पस दें और अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मेरे नोन 2 पतंग बनाने वाले, उनसे आज जब मैंने बात करी, उन्हें कहा कि स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं, आप कैसे हैं, आज तो पतंगे बिक रही होंगी। दे सेड इट वाज द लोएस्ट सेल मार्क जाओ जो उनको आज फेस करना पड़ा। पतंगे बिकी नहीं, लोगों ने खरीदी नहीं, पतंगबाजी ज़्यादा हुई नहीं। हुई होगी, कहीं कहीं हुई होगी, बट डेफिनेटली आप अपने आसपास भी देखें तो जितनी पतंगबाजी आज के दिन होती थी अब नहीं होती। तो अगर हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस, इन सब चीज़ों के बारे में इतनी बात करते हैं तो ये भी उसी का पार्ट है दैट हम सोचें कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड को धीरे धीरे नील कर रहे हैं जो 100 सालों से बिकती आ रही है, तो उसके ख़त्म होने पे जो लोग, जो हमारे देश के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसकी जिम्मेदारी हम हर कंज्यूमर पे है कि हमें इन प्रोडक्ट्स को खरीदना एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। बिकॉज वी ऑल गो टू NGOs, वी ऑल गो टू डोनेशन सेंटर्स, हम दान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उसी माइंडसेट में एक छोटी सी जो प्लेस है फॉर द थॉट दैट अगर हमने कुछ सडनली कंज्यूम करना बंद कर दिया जो 100 ईयर्स से चलता आ रहा है, और ख़ास तौर पे वो एक इनफॉर्मल सेक्टर का प्रोडक्ट है। मतलब ये जो लोग हैं इनके पास एजुकेशन का सपोर्ट नहीं है, इनके लिए ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन की अपॉर्चुनिटी होना बहुत मुश्किल है। दे आर एनी हाउ around or below poverty line and this will further get worse. तो अगर हमारे वो विचार जो हम बात करते हैं कि देश में इतनी गरीबी है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, अक्सर ये बातें कॉफ़ी टेबल्स का पार्ट बनती हैं जहाँ हम कॉफ़ी टेबल कन्वर्सेशंस करते हैं और हम वी काइंड ऑफ डिस्कस दिस। बट अगर सिर्फ हमारे कंजम्पशन पैटर्न से इन चीज़ों में थोड़ा सुधार आ जाता है तो आई थिंक इट्स अ बिग विन। तो पतंग खरीदना बंद ना करके, ठीक है उड़ानी नहीं है, अंडरस्टूड, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, हम सब जानते हैं, इट हैज़ बीन फेटल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन अगर हम पतंग नहीं उड़ा रहे तो भी हमें पता है कि पतंग सर्टेन डेज ऑफ द ईयर, जब फेस्टिवल्स होते हैं, स्वतंत्रता दिवस होता है, मकर संक्रांति होती है, तो पतंग बिकती है, हमारे पूर्वज खरीदा करते थे। तो हम उड़ाने नहीं वाले तो क्या हुआ, एक फोक एस्थेटिक का प्रोडक्ट है, कलरफुल है, हमारी बचपन की यादें हैं पतंग से जुड़ी हुई, तो हम उसे अपने हाउस के एस्थेटिक्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। वी कैन यूज इट एज अ डेकोरेटिव प्रोडक्ट, वी कैन यूज इट फॉर गिफ्टिंग, we can use it as as small kites can be used as message cards. So ये बहुत छोटे से एफर्ट्स हैं, अगर हम ये कर लें तो बहुत से लोग, अब बहुत से स्किल्ड लेबर्स अपना रोजगार नहीं खोएंगे। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लेगेसी 100 साल 200 साल पुरानी है। अब आज के लाइफस्टाइल में वो जिस लिए वो प्रोडक्ट्स बनाए गए थे वो पर्पस अब नहीं काम आता, लेकिन पर्पस री इन्वेंट हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी आफ्टर ऑल। सो हम ये थोड़ा सा अगर हम
कॉन्शियस कंज्यूमर बनकर, थोड़ा पैट्रियोटिक सोचकर नीडफुल एफर्ट्स कर सकते हैं, तो बहुत बहुत बड़ा फेवर होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्टर को, स्पेशली रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन को। तो आज की कन्वर्सेशन तो सिर्फ पतंग पे है, बट ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आने वाली वीडियोस में आई विल डिस्कस। बट मेरा जो मोटिव है आज इस वीडियो के थ्रू आपसे बात करने का, वो यही है दैट प्लीज़ इस बात पे सोचिए, और अगला जो भी त्यौहार आए, जब आपको पता हो कि ट्रेडिशनली तो पतंग उड़ाई जाती थी इस त्यौहार पे, तो आपको पता होगा कि आपके आसपास, आपकी विसिनिटी में पतंग बेचने वाले आए होंगे। आप उनसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए 2 पतंग खरीद लो। It will be a huge contribution. It will keep the kite making art alive, and it will generate employment. People will not have to shuffle between traditional occupations and modern skills. Acquisition बहुत मुश्किल होता है, modern skill acquisition गरीब तबके के लिए बहुत मुश्किल है. So if you think that it's a vital point to think on, please do.